नमस्कार बच्चों आज हम एक नए पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों आज हमारा जो पाठ है, पाठ नंबर 10, विषय भूगोल। पाठ का नाम है हमारा बच्चों नगरीकरण। तो आज हम देखेंगे कि नगरीकरण क्या है। तो चलिए जानते हैं नगरीकरण के बारे में। बच्चों नगरीकरण का अर्थ यदि हम देखें तो नगरीकरण क्या है। नगरीकरण अर्थात शहर। इसको हम शहरीकरण भी कह सकते हैं। जैसे ग्राम से शहर बनाने की प्रक्रिया को नगरीकरण कहा जाता है। ग्राम मतलब गांव, शहर। बच्चों जो गांव होते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, उनका प्रॉपर विकास नहीं हो पाता है। जैसे बाजार है वो भी बहुत दूर है, विद्यालय है वह भी बहुत दूर है, यातायात के साधन नहीं मिल पाते हैं, उचित शिक्षा नहीं मिल पाती है, रोजगार नहीं मिल पाते हैं। तो वे लोग कहाँ आते हैं? शहर में आते हैं। शहर में क्या होता है कि शहर में हमें सारी सुविधाएं आसानी से मिल जाती हैं। तो यदि शहर की जो सुविधाएं हैं वह सुविधाएं यदि हमें गांव में मिलने लगे तो गांव का क्या होगा? विकास होगा। तो क्या आगे चलकर हम अपने गांव को छोड़कर शहर की ओर जाएंगे? नहीं। जब हमें शहर की सुविधाएं गांव में मिलनी शुरू हो जाएंगी तब हम अपने गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो वहीं क्या होगा? हमारे गांव का धीरे धीरे शहरीकरण शुरू हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो इसी तरह से ग्राम से शहर बनाने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? नगरीयकरण कहते हैं बच्चों। यदि हम देखें तो नगरीकरण क्या है, तो हम नगरीकरण के अर्थ को कई प्रकार से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे यदि हम देखें तो जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि ही नगरीकरण की द्योतक नहीं मानी जाती है। शहर में जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या वो नगरीकरण है? ऐसा नहीं है बच्चों, बल्कि वहाँ के सामाजिक व आर्थिक संबंधों में परिवर्तन, अनौपचारिक संबंधों का औपचारिक संबंधों में परिवर्तन, प्राथमिक समूहों का द्वितीय समूहों में परिवर्तन भी नगरीकरण कहा जा सकता है। अर्थात हमारे अंदर विकास होना चाहिए। हमारे गांव के अंदर, हमारे शहर के अंदर केवल जनसंख्या बढ़ना ही नगरीकरण नहीं कहलाएगा। हमारे जो सामाजिक व आर्थिक संबंध है, औपचारिक अनौपचारिक संबंध है, प्राथमिक समूह द्वितीय समूह में परिवर्तन भी क्या हो सकता है? नगरीकरण हो सकता है। बच्चों जो पहले से ही नगर हैं उन्हें हम नगरीकरण नहीं कह सकते। पहले से ही जिनका विकास हो गया है, जैसे आज मुंबई को हम ले लेते हैं तो मुंबई से तो पहले से नगर है, पहले से शहर, उसका विकास हो चुका है, उसको हम नगरीकरण नहीं कहेंगे। नगरीकरण किसे कहेंगे? जिन गांवों का, जिन क्षेत्रों का विकास चल रहा है उन्हें हम नगरीकरण कहेंगे। जिस गांव में या जिन गांवों में नगर की प्रक्रिया
चल रही है। गांव आगे बढ़ने के लिए उत्सुक है कि हमारे गांव में भी सारी सुविधाएं होनी चाहिए। नज़दीक विद्यालय होने चाहिए, मार्केट नज़दीक होनी चाहिए, सड़क का माध्यम होना चाहिए, यातायात के साधन होने चाहिए, अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, इसके साथ ही साथ उद्योग धंधे होने चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, उन क्षेत्रों को हम नगरीकरण कर सकते हैं, वो विकास कर रहे हैं। अब नगरीकरण की परिभाषा को, नगरीकरण के अर्थ को और अच्छी तरह से यदि हम जानने की कोशिश करेंगे तो हम कुछ परिभाषाओं को भी जान सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है, श्रीनिवास के अनुसार, श्रीनिवास जी जो परिभाषा बोल रहे हैं उनके अनुसार क्या है, नगरीकरण से तात्पर्य केवल सीमित क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, वरन सामाजिक आर्थिक संबंधों में परिवर्तन से है। श्रीनिवास जी क्या कह रहे हैं बच्चों, कि नगरीकरण से तात्पर्य केवल जो सीमित क्षेत्र हैं वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि से नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक जो संबंध हैं उनमें परिवर्तन करने से होता है। इसी तरह और भी परिभाषाएं हैं बच्चों, जैसे किंग्सले डेविस के अनुसार, डेविस जी क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि नगरीकरण एक निश्चित प्रक्रिया है, परिवेश का वह चक्र है जिससे कोई समाज खेतीहर से औद्योगिक समाज में परिवर्तन हो जाता है। खेतीहर समझ, खेती करने वाले समाज जो हैं, जहाँ पर केवल खेती होती है, वह समाज औद्योगिक समाज में परिवर्तित यदि हो गया तो क्या हो जाएगा, नगरीकरण होगा। इसी तरह मार्विन ओल्सन के अनुसार बच्चों, मार्विन ओल्सन जी भी नगरीकरण की परिभाषा दे रहे हैं कि नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, नगरीयकरण। क्या कह रहे हैं, नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत एक समाज के समुदाय के आकार और शक्ति में वृद्धि होती रहती है, जिसे हम नगरीकरण कहते हैं। बच्चों नगरीकरण यदि हम देखें तो जैसे यदि हम अपने देश का विचार करें, हमारा देश क्या है, भारत। यदि हम अपने भारत का विचार करें तो कृषि जो है, कृषि या ग्रामीण भाग की एक प्रमुख व्यवसाय मानी जाती है। बोलते हैं ना, भारत जो है वह कृषि वाला देश है, वहाँ पर कृषि मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है भारत में। तो कृषि और कृषि के जो पूरक व्यवसाय होते हैं वह प्राचीन समय से किए जाते हैं। जैसे यदि कोई किसान जो है वह कृषि कर रहा है तो केवल कृषि नहीं करेगा, कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करेगा, मच्छी पालन भी करेगा, मुर्गी पालन कर सकता है, दुग्धोत्पादन कर सकता है, पशुपालन कर सकता है। तो ये उनके पूरक व्यवसाय माने जाते, वो बहुत ही प्राचीन समय से चला आ रहा है। परंतु आजकल जो है, इस समय विविध उद्योग व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्रों में भी शुरू हो रहे हैं। जैसे क्या क्या, कारखाने, मिलें, ऊर्जा प्रकल्प, बहुउद्देशीय प्रकल्प इत्यादि व्यवसाय शुरू हो रहे हैं, जिसके कारण स्थानीय तथा आसपास के प्रदेश के जो लोग हैं वह इन कार्यों के लिए गांव में आने लगते हैं। जिससे क्या होगी, यदि किसी एक गांव में कोई व्यवसाय शुरू हो गया तो आसपास के लोग रोजगार के लिए, कार्य करने के लिए उस गांव में आने लगेंगे। तो
जिस गांव में लोग कार्य करने के लिए आ रहे हैं उस गांव में क्या होगा, जनसंख्या बढ़ने लगेगी बच्चों। तो जब जनसंख्या बढ़ रही है तो इन लोगों को विविध प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अन्य सेवाएं जो हैं, व्यवसाय विकसित होते हैं। क्या विकसित होगा, उनकी विविध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए और भी व्यवसाय विकसित होने लगते हैं। क्या क्या, जैसे स्वास्थ्य, खान पान, अस्पताल, मनोरंजन आदि। तो धीरे धीरे क्या होता है बच्चों, गांव का विस्तार बढ़ने लगता है और पूरे गांव का जो स्वरूप है वह बदल जाता है। जब किसी गांव की जनसंख्या रोजगार के कारण धीरे धीरे बढ़ने लगेगी तो जनसंख्या बढ़ेगी तो उन लोगों के इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उनकी आवश्यकताओं के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाने लगती हैं। गांव का विस्तार बढ़ने लगता है और वह पूरे गांव का जो स्वरूप है वह बदल जाता है। बच्चों, गांव में सार्वजनिक सेवाओं की पूर्ति के लिए ग्राम पंचायत के स्थान पर क्या हो जाएंगी, नगर परिषद अथवा नगर पालिका का उदय हो जाता है। पहले क्या होता था, ग्राम पंचायत होती थी फैसला सुनाने के लिए। नागरिकों को विविध मूलभूत सार्वजनिक सेवाएं देने का जो कार्य है इन संस्थाओं को करना पड़ता है। किसको, नगर परिषद या नगर पालिका को। जैसे पेयजल, सड़कें, यातायात तथा गंदे पानी के निकास की व्यवस्था, सड़कों पर बिजली की व्यवस्था इत्यादि जो है वह नगर परिषद के लोगों को करना पड़ता है। इतना ही नहीं बच्चों, इसके अलावा भी नगर नियोजन, मनोरंजन के साधन, दर्शनीय स्थल, बाग आदि सुविधाओं को भी विकसित करना पड़ता है, जिसके कारण गांव का रूपांतरण किस में होने लगता है, शहर या नगर में। बच्चों, आई बात समझ में? मैं संक्षिप्त में बताती हूँ बच्चों। जैसे आप जहाँ पर रह रहे हैं अभी सोचिए कि वहाँ पर कैसी स्थिति है। अगर वहाँ पर कोई व्यवसाय या कोई कंपनी या कोई कारखाना खोल दिया जाए तो आपके आसपास के क्षेत्रों से जो लोग हैं वह रोजगार के लिए आपके क्षेत्र में आने शुरू हो जाएंगे। तो जब वो लोग आपके क्षेत्र में आएंगे तो आपके क्षेत्र की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। और जब जनसंख्या बढ़ेगी, केवल जनसंख्या बढ़ने से आपके क्षेत्र का नगरीकरण नहीं होगा। जनसंख्या बढ़ेगी तो उनकी कुछ आवश्यकताएं होंगी, तो उन रोजगारों को, उन मजदूरों को या बढ़ती हुई जनसंख्या को कुछ न कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, सुविधाएं देनी पड़ेंगी। यातायात, मनोरंजन के साधन, विद्यालय, पेयजल। अच्छा, इतना ही नहीं, अगर वो आ रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उनकी फैमिली, उनका परिवार उनके साथ आने लगेगा। उन बच्चों को विद्यालय, स्वास्थ्य विभाग, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी पड़ेंगी, उनको मुहैया करवानी पड़ेगी। मनोरंजन के साधन, सड़कें जो जा रही हैं, गांव से मार्केट तक जाने के लिए सड़कों की व्यवस्था। अगर कंपनी से गंदे जल निकल रहे हैं तो उस क्षेत्र में न रुके, कहीं बाहर जाके निकलें। और साथ ही साथ दर्शनीय स्थल भी होने चाहिए। तो यह सुविधाएं उनको देनी पड़ेगी। तो यह सुविधाएं जब आपके क्षेत्र में मिल रही हैं तो क्या आप अपने क्षेत्र को छोड़कर शहर की ओर जाएंगे? नहीं जाएंगे, है ना।
तो जब हमें सारी सुविधाएं, मुंबई जैसी सुविधाएं आपके गांव में मिलेंगी आपको, तो क्या आप मुंबई में आएंगे? नहीं आएंगे। तो जब सारी सुविधाएं हमें गांव में मिलने लगेगी तो हमारे गांव का क्या होगा? धीरे धीरे गांव से हमारे गांव का जो रूपांतरण है वो किस में होगा? शहर में या नगर में। तो धीरे धीरे इसी तरह बच्चों हमारे गांव का नगर में रूपांतरण होता है, जिसे हम कहते हैं नगरीयकरण। आगे देखते हैं बच्चों, नगरीकरण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नगरीकरण, अगर आपके क्षेत्र का नगरीकरण हो रहा है, विकास हो रहा है, सुविधाएं आ रही है, तो क्या क्या हो सकता है? जैसे औद्योगिकीकरण, व्यापार, तकनीकी ज्ञान और यांत्रिकीकरण, यातायात और संदेश वहन और स्थानांतरण। बच्चों ये जो 5 पॉइंट दी गई है, इन पांचों पॉइंटों के कारण हमारे गांव का जो है वह नगरीकरण होता है। बच्चों यहाँ तक आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए, और आगे के वीडियो में मैं इन 5 पॉइंट के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। आप ध्यान से पढ़िए और सुनिए।